Hello everyone, I am Renu Gupta. Today in this video, I will explain the most important question for your board exam to be held on 17 Feb 2026, which may appear in this exam. So let's get started. आपका क्वेश्चन है, if alpha and betas are zeros of the polynomial t square minus t minus 4 form a quadratic polynomials whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta. इट मीन आप लोगों को एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये रहा आप लोगों का पॉलिनोमियल, इसके जीरोस दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा, और आप लोगों को एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जिसके जीरोस 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अगर इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आपको जो पहले पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, उससे आप लोग सम ऑफ जीरोस निकालिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए. उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या करना है. वो बोल रहा है ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कीजिए जिसके जीरोस 1 बाय 2 अल्फा एंड 1 बाय 2 बीटा हो. ठीक है, ऐसे भी बोल सकता है. उसमें तो इसने 2 नहीं लिया, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा बोला है. मैंने 1 बाय 2 अल्फा एंड 1 बाय 2 बीटा बोला है. या फिर ऐसे भी बोल सकता है जिसके जीरोस 1 बाय अल्फा प्लस बीटा एंड सेकेंड जीरोस जो होगा उसका 1 बाय अल्फा माइनस बीटा हो. ऐसे भी बोल सकता है. जो ये क्वेश्चन है ये तो फिर भी थोड़ा सा इजी है. इसके जीरो से ओनली आप लोगों को 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा लेने हैं. ठीक है, सो आप लोगों को फिर क्या करना है, इसमें आपने सम ऑफ जीरोस लिया जिसका आपका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए. ठीक है, तो आप लोगों का पहले आप लोग ये देखिए कि ए बी एंड सी पॉलिनोमियल में होता क्या है. आपको पहले सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए माइनस बी अपॉन में ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप लोगों का सी अपॉन में ए होता है. सो आप लोगों को सी भी चाहिए एंड बी भी चाहिए. तो पॉलिनोमियल में जो ये टी स्क्वायर वाला है, ठीक है, ये जो टी स्क्वायर वाला है जो इसका कॉफिशिएंट होगा वो आप लोगों का ए होगा. सो टी स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेना है आप लोगों को. ठीक है, सो आप लोगों का 1 ले लिया तो आपका ए क्या हो गया 1. मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है. देन जो टी वाला है इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो आप लोगों का बी होगा. सो इसके आगे भी कोई नंबर नहीं है तो आप -1 ले लीजिए एंड माइनस तो आपको लेना पड़ेगा. सो आप लोगों का बी हो गया -1 एंड सी आप लोगों का इसके बाद जो भी आप लोगों का बचता है वो आप लोगों का सी होता है. तो सी आप लोगों का -4 हो गया. एक दूसरी पॉलिनोमियल लेके मैं आप लोगों को सही से समझाती हूँ दोबारा से. लेट्स एज्यूम्ड आप लोगों को ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है. सो इसमें आप लोगों का ए क्या हो जाएगा 4, क्योंकि देखिए आप एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 4 है. एक्स स्क्वायर के आगे इट्स मीन जो नंबर है वो 4 है. और अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तो आप 1 ले लेते. ठीक है, जैसे आप आपका बी क्या हो जाएगा, देखिए एक्स वाला बी होगा, इसका जो कॉफिशिएंट होगा तो इसका कॉफिशिएंट क्या है आप लोगों का 1. कुछ नहीं है तो 1 लेंगे ना. तो आप लोगों का ए हो गया इसमें 4, यहाँ पे मैंने 4 लिया था, एंड बी का हो गया -1 क्योंकि माइनस है. अगर यहाँ प्लस होता तो आप माइनस का साइन नहीं लगाते, और प्लस हम लगाते नहीं किसी के आगे, क्योंकि किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो प्लस ही माना जाता है. एंड सी आप लोगों का क्या हो गया 7. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये ए बी सी आप लोगों को कैसे निकालना है. नाउ हम लोग सम ऑफ जीरोस देखेंगे जो कि हम लोगों का होता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि आप लोगों को इसकी जीरोस दे रखे थे अल्फा एंड बीटा. सो आप लोगों ने वैल्यू पुट करी, माइनस फॉर्मूले का हो गया. देन बी की वैल्यू -1 है, यहाँ देखिए आपका बी -1 है. सो आपने यहाँ -1 पुट कर दिया, ये माइनस आपका फॉर्मूले का है, अपॉन का अपॉन लगा दिया, एंड ए आप लोगों ने 1 पुट कर दिया. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. सो आप लोगों का सम ऑफ जीरोस आ गया 1. देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन में ए. सी आप लोगों का देखिए -4 है, सो आप लोगों ने -4 ले लिया. अपॉन में ए आप लोगों का 1 है तो 1 ले लिया. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को आप लोग बोलते हैं अल्फा बीटा, क्योंकि आपकी जीरोस क्या है अल्फा बीटा. तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया अल्फा बीटा, एंड सम ऑफ जीरोस क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा -4 आ गया आप लोगों का. नाउ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा. क्वेश्चन में आप लोगों को यही बोला गया था कि आप लोग एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए या फॉर्म कीजिए जिसके जीरोस आप लोगों के होंगे 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा. सो इसमें भी वैसे ही होगा. आप लोगों को अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो आप लोगों को सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा. सम ऑफ जीरोस आप लोगों का होता है अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, सो आप लोगों का अल्फा क्या है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है वो लोग,
उसमें आप लोगों का अल्फा क्या है, 1/α, एंड बीटा क्या है आपका 1/β। इसके बाद आप लोगों को अल्फा 1/α एंड प्लस 1/β जो है इसका आप लोग एलसीएम लेंगे। तो अल्फा बीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा आप लोगों का, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा। देन आप लोग जिसका आपने एलसीएम लिया है, ये अल्फा बीटा जो एलसीएम है, उसको आप लोग क्या करेंगे, इससे पहले आप डिवाइड करेंगे 1/α के जो इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया आप लोगों का। तो आप लोगों का बीटा बच गया, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बीटा आ गया। देन प्लस वंस अगेन आप लोग फिर वही करेंगे, बीटा को जो इसका बीटा है, जो इसका डिनोमिनेटर में बीटा है, उसको एलसीएम से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे आपका बीटा से बीटा कैंसिल हो गया। तो आप लोगों का अल्फा बच गया, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आ जाएगा आप लोगों का। एक बार और बता देती हूँ, आप लोग ने पहले जो इनका डिनोमिनेटर है उसका आपने एलसीएम लिया, तो अल्फा बीटा का एलसीएम आप लोगों का अल्फा बीटा आ गया। फिर इसको एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो बीटा आपका आ गया, तो बीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी आप लोग ऐसे करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बच गया तो अल्फा आपका 1 से मल्टी होकर अल्फा आ जाएगा। सो आपका आ गया बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही मतलब है। तो आप लोगों का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पीछे क्या आ गई थी, आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप लोगों की आ गई थी 1, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही थी आप लोगों की -4। सो आप लोग ने यहाँ पे पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 ले ली और अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू -1 ले ली। अब आप इसका माइनस हटाने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी नीचे माइनस नहीं होता, न्यूमरेटर में आप ले जाएंगे उसे। तो आप लोग इसे डायरेक्ट नहीं ले जा सकते, तो आपको माइनस को ऊपर ले जाने के लिए, न्यूमरेटर में ले जाने के लिए आप लोग ने क्या करा, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए आपका माइनस ऊपर हो गया, क्योंकि 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 4 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को -1 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर आप लोगों का 4 आ जाएगा। आप इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आप लोगों का अगर कभी भी ऐसे हो 5/7 है, अगर माइनस ऊपर है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। बट अगर माइनस आप लोगों का नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो आप लोगों को इसका माइनस ऊपर ले जाने के लिए -1 से आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तब देखिए 5 1 जा 5 माइनस का, एंड 7 1 जा 7, एंड माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो वही मैंने वहाँ पर करा है, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है आप लोगों का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप लोगों का होता है अल्फा बीटा। सो आप लोगों को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है उसके जीरोज क्या है, 1/α। तो आपने अल्फा की वैल्यू 1/α ली, देन मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको प्रोडक्ट निकालना है, और बीटा की वैल्यू 1/α ले ली, सॉरी 1/β ले ली। 1 1 जा 1, एंड अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा आ गया। वंस अगेन आप लोगों ने 1 ऐसी लिख के अल्फा बीटा की वैल्यू जो पीछे आपने फाइंड करी थी उसकी वैल्यू -4 रख दी आप लोगों ने। फिर वही करा आपने, माइनस हटाने के लिए इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में माइनस आ गया है, तो आप लोगों का क्या हो गया, -1 अपॉन में 4 आ गया। ना आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो आपका फॉर्मूला होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज x ब्रैकेट क्लोज करके प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ, x² माइनस सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट क्लोज करके x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आपको यहाँ पर सिर्फ वैल्यू को पुटिंग करना है जो आप लोगों ने निकाला है। सो x² माइनस सम ऑफ जीरोज आप लोगों का क्या आ रहा था, -1 अपॉन में 4 आप लोगों ने ले लिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप लोगों का क्या आ रहा था, -1 अपॉन में 4। सो आप लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी ले लिया, ठीक है। तो आपका आ गया x² माइनस माइनस प्लस हो गया, आप लोगों का प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 अपॉन में 4 आ गया। अब आपकी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आ गई है आप लोगों की, बट कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आप लोगों की आ जाती है, कभी भी डिनोमिनेटर में नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों का डिनोमिनेटर में नंबर है तो आपको पूरी जो आप लोगों का पॉलिनोमियल आया उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका डिनोमिनेटर का नंबर को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे इसके डिनोमिनेटर में 4 4 है, तो आपको मल्टीप्लाई बोथ साइड मैंने बाय 4 लिखा है। आपको पूरी इक्वेशन को, ये जो आ रखी है आप लोगों की, ये पॉलिनोमियल जो आप लोगों का है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे मैंने यहाँ कर रखा है। x² को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा। 1/4x को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ओनली x बच गया आप लोगों का। ऐसे यहाँ पे जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होकर -1 बच जाएगा। सो दिस इज द आंसर। आपकी इक्वेशन आ गई है 4x² प्लस x -1। ये आपका पॉलिनोमियल आ चुका है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू अंडरस्टूड माई वे ऑफ टीचिंग, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching my video.